अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किस तरह की ज़हनियत हमारी होती जा रही है, इसका एहसास बार बार तो होता रहता है, लेकिन समाज में किसी तरह का बदलाव तब्दीली नजर नहीं आ रही। हम लकीर पीटने के आदी होते जा रहे हैं। आज का मौजू भी शायद कुछ लोगों को अच्छा न लगे, पर हकीकत तो बताना भी जरूरी हो जाती है। हमने दीन को ही एक तरह से एंटरटेनमेंट समझ लिया है। जुमा की नमाज हो या फिर किसी मसलकों के इज्तिमात हो, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी इन इज्तिमात के वायरल होते रहते हैं, पर संजीदगी और लम्हे फिक्र करने का वक्त किसी के पास नहीं है। बात और भी आगे बढ़ चुकी है। बच्चों को तालीम देना है पर बच्चों की तालीम के पीछे भी किस तरह से फितने बर्पा किए जा रहे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। कई स्कूलों में बेलगाम ही की बात कही जाए तो गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कहने की खबरें बारहा दस्तयाब हो रही है। कुछ स्कूलों के अंदर खुफिया तौर पर इस तरह का काम जारी है, ऐसे बताए जा रहे हैं। खैर, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इस पर भी बारहा तबसरे बहस कर चुके हैं। मोबाइल किस तरह से फितना है और दिगर मामलात को भी लेकर हम इस पर चर्चा की हुई है। हर कोई कहता है, लेकिन उम्मत का यह हाल है कि शोर को खामोश करने के लिए हर कोई शोर मचा रहा है। लिहाजा करना कुछ नहीं है, बातें करना, वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी की तरह देखने को मिलता है। खैर, अब नाम निहाद मुस्लिम लोगों की बात करते हैं और आज का मौजूद इसी पर है, जो नाम मुसलमान के हैं पर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं। इसी में से एक है जावेद अख्तर। बड़े कामयाब फिल्मी गीतकार, शायर, मुसन्निफ, लेखक है, काफी नाम है इनका। खैर, वो कितने बड़े हैं इस पर बोलने की जरूरत नहीं, पर इतना जरूर बोलना है कि जब भी मौका मिलता है मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपने आप को सेक्युलर साबित करने की कोशिश फर्द करता रहता है। बहरहाल, हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच के बाद कुछ भक्तों ने इन्हें निशाना बनाया तो जावेद अख्तर भड़क गए, तिलमिला उठे और उल्टे सीधे ट्वीट करके अपना आपा भी खो बैठे। इसी तरह और भी दीगर सेक्युलर लोगों को फिरका परस्त ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक के जरिए निशाना बनाते रहते हैं। अब आम मुसलमानों को वैसे भी कुछ न कुछ कहा जाता है, पर यह ध्यान ज्यादा नहीं दिया करते और इसका जवाब भी कुछ मुस्लिम नौजवान या लीडर जिम्मेदार देते रहते हैं, क्योंकि फिरका परस्तों के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ कुछ लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन अब इन नाम निहाद मुस्लिम सेलिब्रिटीज, मुस्लिम इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि नाम इनके मुस्लिम है, सेलिब्रिटीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें भी अब हिंदुत्व तंजीमों या भाजपा संघ की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर है अब ये भड़क उठेंगे, क्योंकि हिंदुत्व ब्रिगेड को खुश करने के लिए तो मुसलमानों को भला बुरा कह रहे थे और बजाय इनकी तारीफ और इनके हक में खड़े होने के अब हिंदुत्व ब्रिगेड इन्हें निशाना बनाने लगे, तो जाहिर है इनकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है। और इस तरह के कई कुत्ते आपको समाज में मिलेंगे, क्योंकि अब फिरका परस्त शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं और आगे जितने भी मुसलमानों में रहकर मुनाफिकत का मुजाहरा करके फिरका परस्तों से और संघी विचारधारा के लोगों से शाबाशी हासिल करने वाले थे, अब वो भी गाली देंगे तो कहां जाएंगे। ये भी बड़ा मसला इनके सामने आ चुका है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज के साथ जुड़कर रहना जरूरी हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि कोई भी कितना अमीर, बड़ा दौलत वाला सेलिब्रिटी हो, अच्छे बुरे वक्त में उसी समाज का होकर रहना पड़ता है जिस समाज में पैदा हुआ, पला बड़ा। अब कुछ नाम मुसलमानों के तो है, लेकिन मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने से जरा भी इन्हें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान हारने के बाद अब नाम निहाद मुनाफिक मुसलमानों की फजीयत हो रही है और फिरका परस्त इन्हें निशाना बना रहे हैं। आज भी मुसलमानों में कुछ लोग मौजूदा हालात को देखकर बेचैन हो चुके हैं और अपनी शनाख्त छिपाने की कोशिश करते रहते हैं, और इस तरह के लोगों को ही मुनाफिक कहा जाता है। रुपए की खातिर, शोहरत की खातिर, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मुसलमानियत से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। और इसमें से भी कुछ एक तबका ऐसा होता है जो मुसलमानों में आता है तो कौमी हमदर्द बनने की कोशिश करता है, और उससे भी आगे कुछ लोग ऐसे हैं तो फिरका परस्तों की हिमायत में रहते हैं। मोदी योगी की तारीफ करते हैं ताकि इन्हें सियासी मुफाद हासिल हो सके, लेकिन अब धीरे धीरे पर्दे चाक हो रहे हैं, मुनाफिकों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं अपनी जाती मुफाद की खातिर ईमान इस्लाम का सौदा कर गैरों के दरवाजे पर अपना माथा रखने वालों को लात मारकर बाहर कर दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए भी यह इशारा है जो आजकल के हालात को देखकर चेहरे बदलने की फिराक में रहते हैं। आप किसी भी हाल में रहो, आपको इम्तिहान से गुजरना ही होगा। अगर अपने ईमान पर रहकर मुश्किलात का सामना करोगे तो दुनिया आखिरत की कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाएगी, वरना तुम मजहब भी तब्दील करके दूसरी तरफ जाओगे, आखिरत में जिल्लत और रुसवाई रहेगी ही, पर दुनिया भी हाथ से निकल जाएगी। मतलब तुम्हें फिरका परस्त किसी हाल में तस्लीम नहीं करेंगे, इतना सच है। आजकल तो आपने सैकड़ों मिसालें देखी होंगी जहां मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फांस कर शादी कर लेते हैं। मुस्लिम लड़कियां ईमान धर्म आखिरत का सौदा कर मुर्तद हो जाती है, लेकिन वहां क्या हासिल होता है? कुछ को तो जिस्म फरोशी के कारोबार में धकेल दिया गया है, तो कुछ लड़कियों ने बताया कि मुसलमानों से बदला लेने के लिए हमने तुमसे प्यार का नाटक किया था और प्यार के जाल में फांस लिया था।
لہذا اس دور فتن میں کئی چنوتیاں درپیش ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہی اصل وقت ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہنے کا۔ سورہ البقرہ میں کہا گیا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، ڈر خوف سے، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھر کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے۔ اب قرآن کا پیغام اور کئی حدیثیں بار بار کہتی ہے کہ تمہیں دشمنوں کی جانب سے ڈر خوف، جانوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں میں ابھی حالات بھی نہیں آئے اور منافقت اختیار کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے چکر میں دین ایمان کا سودا بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، جبکہ حالات کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ آج اس موضوع پر بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنا نام مسلمان رکھ کر مسلمانوں کو ہی بدنام کرنے والے اب نشانے پر آ چکے ہیں۔ جاوید اختر تو محض ایک مثال ہے، لیکن ایسے سینکڑوں لوگوں کو فرقہ پرست نشانہ بنا رہے۔ کافی عرصے سے بھارت پاکستان میچ کو ہندو مسلمان بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر بھارت ہارتی ہے تو بھی الزام، جیتتی ہے تو بھی الزام۔ بھارت ہارتا ہے تو مسلمانوں پر خوش ہونے پر الزام لگایا جاتا ہے، اور بھارت جیت جاتا ہے تو اندر سے غمگین ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ خیر، اسی بات کو لے کر ایک ٹویٹر ہینڈلر نے جاوید اختر کو کہا کہ بھارت جیت گیا، اندر سے شاید آپ کو غم کھا رہا ہوگا۔ اس پر جاوید اختر نے جواب دیا کہ بیٹا، جب تمہارے باپ دادا انگریز کے جوتے چاٹ رہے تھے تب میرے آزادی کے لیے جان دے رہے تھے اور کالا پانی میں تھے۔ میری رگوں میں دیش پریمیوں کا خون ہے اور تمہاری رگوں میں انگریز کے نوکروں کا خون ہے، اس انتر کو بھولو نہیں۔ جواب تو اچھا تھا اور اچھا دیا، پر اب اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب جبکہ جاوید اختر تو مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، اسلام کو بھلا برا کہتا رہتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے بھی فرقہ پرستوں کا اشارہ ہے کہ منافقوں کی یہاں بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ضرورت ہے ایسے دور میں جب مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہوں تو ڈر خوف کی بجائے اپنے ایمان کو ٹٹولے اور ایمان میں اضافے کو محسوس کرے، جیسے صحابہ جنگ کے میدانوں میں ہزاروں کی تعداد میں کافروں کو دیکھ کر پکار اٹھتے تھے کہ احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج کا یہی پیغام کہ منافقت سے دور رہو اور دین ایمان پر ٹکے رہو۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔